वर्ल्ड पावर माने जाने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। डोनाल्ड ट्रंप को 277 इलेक्टोरल वोट्स मिले हैं, जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी की कैंडिडेट और मौजूदा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को 224 इलेक्टोरल वोट्स मिले हैं। हालांकि इसमें भी अभी एक पेच फंसा हुआ है। हमारे देश की तरह अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए ऐसा नहीं है कि बस वोट इकट्ठे करने से किसी को राष्ट्रपति बना दिया जाए, बल्कि अमेरिका में एक कॉन्सेप्ट पॉपुलर वोट डालने का भी है और एक कॉन्सेप्ट इलेक्टोरल कॉलेज का भी है। इन तमाम प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद एक अमेरिका का राष्ट्रपति चुना जाता है। हाँ, लेकिन इलेक्टोरल वोट्स की अधिक मात्रा ही ये तय करती है कि राष्ट्रपति कौन होगा। तो इस बार राष्ट्रपति होंगे डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि उनकी रिपब्लिकन पार्टी ने 277 इलेक्टोरल वोट्स हासिल किए हैं, जबकि अमेरिका में बहुमत पाने के लिए सिर्फ 270 इलेक्टोरल वोट्स की जरूरत होती है। डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक और रिपब्लिकन पार्टी के लीडर्स जमकर जश्न मना रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जीत के बाद दिए गए अपने भाषण में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अलावा पूरी दुनिया के बारे में बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। उन वादों पर डोनाल्ड ट्रंप कितना खरा उतर पाएंगे ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इन सबके बीच कहानी हाथी और गधे की, कैसे ये दोनों जानवर डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी की पहचान बन गए। आज हम आपको इससे जुड़ी एक दिलचस्प कहानी बताते हैं कि आखिर अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में गधे और हाथी चिन्हों का इस्तेमाल कब से किया जाने लगा। ये जानकर आप ताज्जुब में पड़ जाएंगे कि इस मुद्दे का इतिहास लगभग 150 साल पुराना है। बात 8 सितंबर 1960 की है। डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति पद के कैंडिडेट जॉन एफ कैनेडी चुनावी कैंपेन के लिए अमेरिका के ऑरेगन राज्य पहुंचे थे। यहां जॉन एफ कैनेडी को उनके समर्थकों ने घेर लिया। अपने चाहने वालों की भीड़ में जॉन एफ कैनेडी ने कुछ ऐसा देखा कि उनका चेहरा खिलखिला उठा। दरअसल जॉन एफ कैनेडी के कुछ समर्थक उस भीड़ में अपने साथ 2 गधे ले आए थे। जॉन एफ कैनेडी ने गधों को सहलाया और उनको लाने वालों की तारीफ भी की। इसी चुनाव में जॉन एफ कैनेडी के खिलाफ रिपब्लिकन पार्टी के रिचर्ड मिलहॉस निक्सन कैंडिडेट थे। जब हवाई चुनावी कैंपेन के लिए पहुंचे तो वहां एयरपोर्ट पर ही उनका स्वागत एक पेपर से बने एक बड़े से हाथी से किया गया। रिचर्ड मिलहॉस निक्सन ने हाथी बनाने वाले की खूब तारीफ की। लेकिन इस कहानी का इतिहास 8 सितंबर 1960 से नहीं बल्कि 1828 से मिलता है। डेमोक्रेटिक पार्टी से प्रेसिडेंट पोस्ट के कैंडिडेट एंड्रयू जैक्सन अपनी पॉलिटिकल कैंपेन चला रहे थे। उसी दौरान विरोधी दलों के लीडर्स ने उन्हें जैक्स यानी एक जिद्दी गधा बुलाना शुरू कर दिया। फिर आज वर्ल्ड पावर माने जाने वाले अमेरिका की पॉलिटिक्स में उस समय ठीक वैसा ही हुआ जैसा 2019 में भारत के लोकसभा चुनाव के दौरान हुआ था। आपको याद होगा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने नारा दिया था कि चौकीदार चोर है। ये नारा देश के मशहूर उद्योगपति घराने अंबानी और अडानी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए दिया गया था, जबकि बाद में कांग्रेस ने अपने इस नारे को अपनी चुनावी कैंपेन बना लिया था। सोशल मीडिया पर कांग्रेसी लीडर्स ने अपनी अपनी प्रोफाइल पर चौकीदार चोर है की डीपी भी लगाई थी। लेकिन इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौकीदार शब्द को अपने पूरे तत्कालीन लोकसभा चुनाव प्रचार के साथ ही जोड़ दिया था। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की कैंपेन के जवाब में नारा दिया था, मैं भी चौकीदार। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के वार से ही जीत का रण फतह कर लिया था। ठीक ऐसे ही एंड्रयू जैक्सन ने भी चैलेंज के तौर पर इसे स्वीकार किया और अपने चुनावी पोस्टर में गधे की तस्वीर छपवाने लगे थे। किस्मत ने भी एंड्रयू जैक्सन का साथ दिया और वो चुनाव भी जीत गए। इसके बाद एंड्रयू जैक्सन अमेरिका के 7वें राष्ट्रपति बने थे। तो वहीं दूसरी तरफ डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर्स ने
गधों को अपनी चुनावी कैंपेन का हिस्सा बनाना शुरू कर दिया था। अब आपको लेकर चलते हैं 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के दौर वाले संयुक्त राज्य अमेरिका में। बात 1860 की है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने वाला था। रिपब्लिकन पार्टी से कैंडिडेट अब्राहम लिंकन अमेरिका के एक राज्य में बेहद मजबूती के साथ लीड कर रहे थे। अब्राहम लिंकन को प्रभावशाली दिखाने के लिए तत्कालीन प्रिंट मीडिया ने उनके साथ हाथी की तस्वीर छापनी शुरू कर दी। ये पहली बार था जब अमेरिका की पॉलिटिकल रिपब्लिकन पार्टी को एक हाथी के चिन्ह के साथ दर्शाया गया था। एक खास बात यहाँ पर आपको जानना जरूरी है कि कार्टूनिस्ट, लेखक और शायर अतीत से ही ये तीनों ऐसे वर्ग रहे हैं जो सत्ताधीशों की नींद हराम करते चले आए हैं। सरकारों के अच्छे या बुरे कामों को ये वर्ग अपनी विधा से सामने लेकर आते ही रहे हैं। इसी तरह गधे के तौर पर डेमोक्रेटिक पार्टी और हाथी के तौर पर रिपब्लिकन पार्टी को पहचान देने में सबसे अहम भूमिका के दुनिया के सबसे मशहूर चर्चित कार्टूनिस्ट थॉमस नास्ट ने निभाई थी। उन्होंने 1870 के दशक में डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए गधा और रिपब्लिकन पार्टी के लिए हाथी के कार्टून का जमकर इस्तेमाल किया था। नतीजतन अमेरिका की इन दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने गधे और हाथी के चिन्ह को अपनी परमानेंट पहचान बना लिया और ये अब तक इस्तेमाल की जा रही है। इसी कारण डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच गधा और हाथी के चिन्ह की भी खूब चर्चा हुई। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मेरा नाम खुशनूर है और आप पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आदाब। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।